हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी सेट्स के बारे में, उसके मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन के बारे में, और हमने बात करी थी कि हमारा जो एब्रीविएशंस हैं वो किस किस चीज़ को क्या दर्शाते हैं, क्या दिखाते हैं। चलिए फिर से एक बार मैं बताती हूँ आपको कि सेट्स है क्या। सेट्स एक्चुअल में एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, जिसमें हमारे पास, अगर मैं किसी एक स्टेटमेंट को बोल दूँ ना, मैं अगर किसी बात को बोल दूँ तो उसकी मीनिंग जो भी हमारे समझ में आ रही है, अगर वो एक एलिमेंट्स के थ्रू अगर हम डिफाइन करते हैं, जैसे हमारी बात हुई थी कल रिवर्स के बारे में ना, तो हमने कहा था कि इंडिया की रिवर्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इंडिया की रिवर्स जो है हमारी, वो वेल नोन ही तो हुई, वेल डिफाइंड ही तो है वो, तो हम उन्हें कहेंगे कि ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे हमने वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में बात करी थी, तो वावल्स हमारे जो है वो वेल डिफाइंड है, हमें पता है कि 5 वावल्स होते हैं, A E I O U। अब इनके अलावा हमारे पास कोई वावल्स नहीं है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है हमारा, तो इसको हम कहते थे सेट। अब सेट्स में हमारे बात आई थी कि इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन में हमने इसको 2 फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया था। एक था हमारा रोस्टर फॉर्म और दूसरा था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को कॉमास के थ्रू सेपरेट करके लिखते थे और ब्रेसेस के अंदर रखते थे, और दूसरी थी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास एक एलिमेंट होता है एक्स, जिसमें हमारे पास कोई दिया हुआ फंक्शन जो है वो होल्ड करता है। ठीक हो गई। तो रोस्टर फॉर्म पे हमारी बात हुई थी, हमने कहा था कि हम एलिमेंट्स को किस तरीके से दिखाते हैं। जैसे मैंने A B C D दिखा दिया, ये मेरे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने कह दिया ये जो फॉर्म है इसका, जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट्स को, वो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा हमने बात करी रोस्टर फॉर्म, दूसरा था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम कहते थे कि x सच दैट px होल्ड्स कहते थे। इसका मतलब क्या था कि हम उन सारे एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसके लिए वो फंक्शन होल्ड करता है। ठीक हो गई। कोई हमें स्टेटमेंट दिया होगा या कोई भी चीज दी होगी जो स्टेटमेंट उन सारी चीजों को डिफाइन कर दे, वो एलिमेंट्स यहाँ पर भरे जाएंगे, तो हम इसको कहते थे सेट बिल्डर फॉर्म। और ये सच दैट का साइन होता है हमारा, हम इसे एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड्स पढ़ते हैं, या हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट का साइन हमारा ये भी होता है, और पी एक्स होल्ड्स। ठीक हो गया। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता था। फिर हमने कुछ एब्रीविएशंस के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने कहा था कि n जो है वो हमारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, z हमारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, z प्लस हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, z नेगेटिव हमारे नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, q हमारे रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। एक चीज और थी q नॉट। q नॉट जो होता है वो नॉन जीरो रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमारा आया w, जो कि हमारे होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और r जो है हमारा वो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स को। r प्लस के बारे में बात हो रही है तो वही पॉजिटिव रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और r नेगेटिव अगर यहाँ पर हमने लिख दिया तो हमारे नेगेटिव रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और c अगर हमारे पास दिखाई दिया तो वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। तो इस तरीके से हमारे एब्रीविएशंस थे। अच्छा, नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नंबर लाइन में अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगी तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। दिखाते तो हम रियल नंबर लाइन है ना, हमारी जो नंबर लाइन होती है उसे हम रियल नंबर लाइन कहते हैं। तो हमारे जो भी मैं यहाँ पर नंबर लिखूंगी 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, जो भी मेरे को मिलेगा वो हमारे पास क्या चीजें होंगी, यहाँ से आगे तक की जो भी चीज होगी वो हमारा नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। फिर आए हमारे z के बारे में बात हो रही है, तो z में हमारे पास सारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं। तो हमने 0 1 2 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक चले गए, और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये -1 -2, यहाँ से यहाँ तक के सारे जो इंटीजर्स दिख रहे हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी और -1 -2 अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी, ये हमारे सारे इंटीजर्स की कैटेगरी में आए। अगर मैं z प्लस की बात करूं तो z प्लस में हमारे पास, z प्लस का मतलब वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात हो रही है, और पॉजिटिव इंटीजर्स में हमारे 1 से ऊपर के एलिमेंट्स को लिया जाता है, और 1 से ऊपर के एलिमेंट्स, 1 और 1 से ऊपर के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं।
तो मैंने कल ये वाली बात भी बताई थी कि अगर सेट ऑफ जेड प्लस कह रहा है या जेड प्लस कह रहा है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कह रहा है, तो इसका मतलब है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के बारे में बात कर रहा है। जेड नेगेटिव का मतलब हुआ -1 -2 अप टू सन माइनस इन्फिनिटी। रैशनल नंबर की बात होती है, हमारे सारे फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं, हमारे इंटीजर्स भी आ जाते हैं। अगर क्यू नॉट की बात हो रही है तो जीरो को छोड़कर हमारे सारे रैशनल नंबर्स के बारे में बात होती है। रियल होल नंबर्स डब्ल्यू हमारा जो एब्रिविएशन था वो सेट ऑफ होल नंबर्स के लिए था, और होल नंबर में हमारे पास जीरो भी इंक्लूड होता है। आर जो हमारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर में हमारे पास कौन से नंबर्स आ जाते हैं, स्क्वायर रूट वाले नंबर्स भी आ जाते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते, मीन्स इरेशनल नंबर्स भी और रैशनल नंबर्स भी, और सारे इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स सारे आ जाते हैं। आर पॉजिटिव में हम केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, आर नेगेटिव में सारे नेगेटिव रियल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, और सी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो इन सबका बॉस होता है, इसके अंदर सारे के सारे चीजें समाई रहती हैं। सबसे बड़ा सेट जो माना जाता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट माना जाता है। ठीक है, फिर हमारी बात हुई थी सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बात हो गई थी। चलिए बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में। पहला है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। हमारा जो पहला एग्जांपल हमें दिखाई दे रहा है, जो हमारा पहला एग्जांपल है वो कहता है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसका हमने रोस्टर फॉर्म में सॉल्यूशन सेट तैयार करना है। अच्छा, सॉल्यूशन सेट तैयार कर रही हूँ और वो भी रोस्टर फॉर्म में, तो पहले मुझे इसके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग काम करेगी। तो हमें क्या मिलते हैं इसके, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लिया, ये तो आपको आता ही है, -1 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1 एंड -2। ये हमारे दो सॉल्यूशन आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रोस्टर फॉर्म में जो इसका सॉल्यूशन सेट है, सपोज मैंने उसे कैपिटल लेटर a से रिप्रेजेंट कर दिया, तो 1, -2, ये हमारे रोस्टर फॉर्म में हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द सेट x सच दैट, ये हमारा पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं हम, राइट द सेट x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। ये हमारा क्वेश्चन है, सेट दिया हुआ है x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर and x square is less than 40 in the roster form। ये कैसे फॉर्म में दे रखा है जी, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। आपको दिख रहा है ना, दिया हुआ जो फॉर्म है वो सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब रोस्टर फॉर्म में दिखाने के लिए पहले मुझे दिए हुए सेट की मीनिंग आनी चाहिए। हमें ऐसे एक्स बैठाने हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर हैं और जिसमें एक्स स्क्वायर जो है वो 40 से छोटा है। मतलब मैंने ऐसे एक्स एलिमेंट्स इसके अंदर बैठाने हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। मैंने आपसे पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या शब्द का यूज किया था, मैंने कहा वो नेचुरल नंबर्स होंगे। तो नेचुरल नंबर्स हमने ढूंढने हैं जिसमें कि एक्स स्क्वायर जो होगा वो 40 से छोटा होगा। अब एक्स स्क्वायर 40 से छोटा होगा मतलब किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो कि 40 से छोटा है, कौन सा नंबर होगा वो, 36। तो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। तो हमारे जो एलिमेंट बैठेंगे इसके अंदर वो एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 का स्क्वायर 1 इज लेस देन 40, एक बैठ गया। दूसरा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 इज लेस देन 40, ओके हो रहा है, बैठ रहा है इसके अंदर। तीसरी बात आई हमारी 3 का स्क्वायर 9 इज लेस देन 40, ओके हो गई बात। 4 का स्क्वायर 16 इज लेस देन 40। 5 का स्क्वायर 25 इज लेस देन 40। 6 का स्क्वायर 36 इज लेस देन 40। तो हमने एक्स स्क्वायर नहीं बैठाने हैं, हमने कौन बैठाने हैं, हमने एक्स बैठाने हैं। तो हम उनके स्क्वायर रूट्स को बैठा रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 बैठाते हैं। जैसे ही मैं 7 रखती हूँ तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 49 हो जाता है, जो कि 40 से बड़ा हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे, ये सेट के अंदर जो एलिमेंट्स बैठ सकते हैं वो ये, और रोस्टर फॉर्म में हमने इसे रिप्रेजेंट करना था तो हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। आगे बात समझ में। चलिए बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। ये कहता है राइट द सेट A इज इक्वल्स टू 1, 4, 9, 16, 25 up to so on in set builder form। अच्छा, ये हमसे कह रहा है कि दिए हुए सेट को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो पहले तो हमें देखते ही पता चल गया कि दिया हुआ फॉर्म जो था सेट का वो कैसा था, रोस्टर फॉर्म था। इस रोस्टर फॉर्म को हमने किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, अंदर स्टेटमेंट बैठाना पड़ेगा या कोई इक्वेशन बैठानी पड़ेगी। अब किस तरीके से लिखते हैं आइए बात करते हैं। ए इज इक्वल्स टू, पहले तो हम देखते हैं अपने रोस्टर फॉर्म को। रोस्टर फॉर्म में हम जब एलिमेंट्स को देख रहे हैं, ये 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, 16, 25, इन्हें देखते ही आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ये स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स हैं। अब स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स हमारे पास कैसे नंबर्स का स्क्वायर बैठा हुआ है, ये कैसे नंबर्स का स्क्वायर बैठा हुआ है, ये -1 का स्क्वायर भी 1 है और 1 का स्क्वायर भी 1 है, 2 का स्क्वायर भी 4 है और -2 का स्क्वायर भी 4 है, 3 का स्क्वायर भी 9 है, -3 का स्क्वायर भी 9 है। तो हम क्या कहेंगे, लेकिन इसमें 0 का स्क्वायर नहीं है, तो हम सारे इंटीजर्स के बारे में बात नहीं कर सकते ना, इसमें सारे इंटीजर्स के बारे में बात नहीं हो सकती। हम ऐसा कर देते हैं, z में से 0 एलिमेंट को गायब कर देते हैं। अब लिखते क्या है, देखिए हमने ढूंढे x सच दैट, हम क्या ढूंढ रहे हैं, x, जहां पर x इज द स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स, -0 एलिमेंट कर दिया हमने, ऐसा भी दिखा सकते हो, या हम नहीं तो इससे भी और भी ज्यादा क्या कर सकते हैं, या x इज द स्क्वायर ऑफ ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0 कह देते हैं, ऑफ ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0, ऐसा कह देती हूँ। या मैं क्या लिख सकती हूँ, हम क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर लिख देते हैं, x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर लिख देते हैं, वेर x बिलोंग्स टू z माइनस 0 एलिमेंट कह देते हैं। ये भी तो लिख सकते हैं हम ये भी तो कह सकते हैं कि x सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, या स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर लिख देते हैं, ऐसा कर देते हैं, x सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऐसा लिख देते हैं, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके कई तरीके हो सकते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के, आप कई तरीके से इसे बता सकते हैं। ये हमारा तरीका है रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। ये हमारे पास आ गया इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमने क्या है इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमारी रोस्टर फॉर्म दिख रही है, इसको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा, पहले रोस्टर फॉर्म है तो रोस्टर फॉर्म में हम देख लेते हैं कि एलिमेंट्स किस तरीके से बैठे हैं। हमारा एलिमेंट है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। आप देख लें, जो एलिमेंट ऊपर बैठा हुआ है उससे एक बड़ा नीचे है, जो ऊपर बैठा है उससे एक बड़ा नीचे है, जो नंबर ऊपर है उससे एक बड़ा नीचे है। इस तरीके से हमारे आगे सारी स्टोरी चल रही है। ठीक है, तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स सच दैट लिखना तो ऐसे ही होता है। फिर हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू n/n+1 लिख देते हैं और n को डिफाइन कर देते हैं। मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला तैयार कर दिया। फॉर्मूला क्या तैयार किया कि x जो है वो n/n+1 की तरह से काम कर रहा है, जहां पर अब n तो लिमिटेड है ना, क्योंकि हमारे पास केवल 6 एलिमेंट्स बैठे हुए हैं और n कहां तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे, n जो है वो एलिमेंट है। अच्छा, अब आपको ये चीज भी नहीं पता होगी, चलिए बात करते हैं। मैं लिखती हूँ, मैं इसको डिफाइन करती हूँ। ये मैंने लिखा 1 और ये मैंने लिखा 6, कॉमा का साइन लगा दिया इधर,
और मैं इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ। इसका मतलब क्या है, n जो है वो 1 से बड़ा भी बड़ा होगा या बराबर होगा, 6 से छोटा होगा या 6 के बराबर होगा। मतलब 1 और 6 के बीच के सारे एलिमेंट्स हमने डालने हैं इसमें, उसमें 1 भी आएगा और 6 भी आएगा। ठीक हो गई। और n बिलोंग्स टू n भी कर देते हैं, इसके अंदर एक चीज और डाल देते हैं, कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्योंकि अगर 1 से लेकर 6 तक के एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हुए, अगर मैं n को डिफाइन नहीं करती हूँ। n को मैंने डिफाइन किया कि ये नेचुरल नंबर है, तो अब नेचुरल नंबर में ये क्या बैठ सकता है, या तो 1 बैठ सकता है, या 2 बैठ सकता है, या 3 या 4 या 5 या 6। अब मैंने इसे बाउंड कर दिया है, बाउंड कर दिया है मतलब मैंने n को नेचुरल नंबर्स मान दिया है। तब n जो बैठेगा वो 1 और 6 के बीच का एलिमेंट होगा, नेचुरल नंबर होगा, और वो 1 और 6 भी हो सकता है। इसका मीनिंग होता है ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल होता है, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है। अब आप एक पहले 1 बैठा के देखिए, तो 1/1 + 1 मतलब 1/2। आपने 2 बैठाया तो 2/2 + 1 3 मिला, 3 बैठाया तो 3 + 1 3/4 मिला, फिर 4/5 5/6 और 6/7 आपको मिल गया। और 6 ही हमारी लिमिट थी, हम 6 तक जा सकते थे, और वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट होना चाहिए था। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन है। और आपके लिए होमवर्क है कि आप एक्सरसाइज ट्राई करिए 1.1 और उसके क्वेश्चंस करिए। जो भी प्रॉब्लम होगी आपको वो हम फिर डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।